नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास के अंदर 100 प्रश्नों को हम लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है? इसमें से बताना है कौन सी श्रम कार्य के लिए उपयोगी है। थारपारकर, नागौरी, गिर और साहिवाल। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता दुधारू नस्ल तो गिर, साहिवाल, देवनी, ठीक है, ये सब जो नस्लें हैं ये हो जाएंगी दुधारू नस्लें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, डैश 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 को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सक में काम में लिया जाता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा रोगाणुनाशक है जो पशु चिकित्सक में भी काम में लिया जाता है। बोरिक एसिड, क्लोरोफार्म, अदरक और यूरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। बोरिक एसिड को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सक में भी काम में लिया जाता है। याद रखेंगे बोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 3, बछड़े के आहार में खीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? दांतों का सही विकास करना, आँखों की रोशनी प्रदान करना, रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाना या शरीर के भार को संतुलित करना। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि, चुटकी विधि या कोई नहीं। तो दूध दोहने की सबसे अच्छी जो विधि मानी गई है वो मानी जाती है पूर्ण हस्त विधि। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी है? रिचका, ज्वार, बाजरा या मक्का। तो पूरे साल हरा चारा जो देने वाली फसल है वो हमारी है रिचका। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए दूध, पानी, ग्लूकोज या खीस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नवजात जो बछड़े होते हैं उनको खीस पिलाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, खुरपका मुंहपका रोग मुख्य लक्षण क्या है? मुंह और पैरों में छाले पड़ना, मुंह में सूजन आना, पैरों में सूजन या आफरा रोग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मुंहपका और खुरपका, यानी कि मुंह और पैरों में छाले पड़ना, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल का क्या नाम है? सुरती, नीली रावी, महसाना और मुर्रा। तो उत्तर भारत की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा दूध किस नस्ल से उत्पादन होता है? तो सब लोग जानते हैं मुर्रा सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है दूध, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 9, निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? जर्सी, हरियाणा, कांकरेज, राठी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जर्सी जो है ये विदेशी गाय है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 10, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग के प्रकट होने का क्या कारण है? फास्फोरस की अधिकता, फास्फोरस की कमी, कैल्शियम की अधिकता या कैल्शियम की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। फास्फोरस की कमी के कारण जो पत्तियां हैं मक्का की उस पर लाल बैंगनी रंग के उसमें स्पॉट पड़ जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव करते हैं? यहाँ पे रसायन का नाम बताना है और उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए ये भी आपको बताना है।
गंधक के तेजाब 0.3%, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0.1%, गंधक का तेजाब 0.1% या गंधक का तेजाब 0.5%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाले से बचाने के लिए किस रसायन का छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव तो करते हैं गंधक का तेजाब का, लेकिन परसेंटेज भी आपको याद होना चाहिए, 0.1%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने हेतु DAP की ज़रूरत होगी 200 किलोग्राम, 222 किलोग्राम, 230 या 240। तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए DAP की कितनी ज़रूरत होगी? तो 222 किलोग्राम अगर हम दे रहे हैं इसमें DAP, तो उसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी है। तो सोयाबीन की खरपतवार अगर नियंत्रण करना है तो कौन सा इसमें से शाकनाशी प्रयोग करेंगे अंकुरण के पश्चात, ये ध्यान देना है। एमिजाथापर, पेंडिमेथिलीन या एलाक्लोर या फ्लूक्लोरिलीन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एमिजाथापर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है, हार्बिगेशन कहलाती है, फर्टिगेशन कहलाती है या केमिगेशन कहलाती है। तो सिंचाई जल के साथ अगर हम उर्वरक दे रहे हैं तो उस विधि को हम फर्टिगेशन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, फसलों में लौह तत्व की कमी प्रायः दिखाई देती है नई व ऊपरी पत्तियों पर, पुरानी व निचली पत्तियों पर, सबसे निचली पत्तियों पर या इनमें से कोई नहीं। तो आयरन तत्व की अगर कमी हो जा रही है फसलों पर तो सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं नई पत्तियों पर और ऊपर की पत्तियों पर, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, खाद, उर्वरकों और भू परिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरकता क्या कहलाती है? प्राकृतिक उर्वरकता, उपार्जित उर्वरकता या उर्वरकता या भूमि उत्पादकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, उपार्जित उर्वरकता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? 1 से 2 दिनों, 3 से 10 दिन, 11 से 15 दिन या 15 दिनों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम अवधि वाला पूर्वानुमान मौसम जो होता है वो होता है 3 से 10 दिन का। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रोटेरॉन, मेटॉक्सिरॉन या मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 दोस्तों, अधिक जल बहाव के लिए फसलों में सिंचाई विधि कौन सी है? पूर्ण विधि, क्यारी विधि, सीमांत विधि या फुआरा विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फुआरा विधि। डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग प्रयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है। अनार की खेत के लिए, अंगूर, आम या लीची। तो महाराष्ट्र का जो कोंकण क्षेत्र है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो कौन से फल वाले वृक्ष में करते हैं? तो मैंगो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है आम, आंवला, अनार या बेर। तो ये सब लोग जानते होंगे शुष्क जलवायु की जो आवश्यकता होती है वो बेर की जो क्रॉप्स होती हैं इसके लिए होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, बेर की किस्म अर्ली उमरान का चयन किया गया गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो अर्ली उमरान जो वैरायटी है ये इसका सिलेक्शन कहाँ से किया गया है? तो इसका सिलेक्शन किया गया है राजस्थान से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 23,
अर्का मृदुला किस में है? आम की, पपीता, अमरूद या अनार? तो फेमस वैरायटी है अर्का मृदुला, तो ये अनार की वैरायटी है। ठीक है, अगर खाली मृदुला पूछे तो ये हो जाएगा अमरूद का, यहाँ पे पूछा अर्का मृदुला तो ये अनार की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कैट फेस एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसका है बताना? भिंडी का है, टमाटर का, फूल गोभी या प्याज का? तो कैट फेस जो है एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है टमाटर का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 25, गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है बेंगलोर में, लखनऊ में, नई दिल्ली या चंडीगढ़? तो गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एगमार्क कानून बनाया गया था, सन आपको याद रखना एगमार्क कानून का 1937, 1955, 1975 या 1986? तो एगमार्क कानून जो लाया गया था 1937 में लाया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, पैक्टिन परिरक्षण ज्ञात किया जाता है ड्रॉप टेस्ट से, अल्कोहल टेस्ट से या सीड टेस्ट से या सभी से? तो पैक्टिन परीक्षण जो ज्ञात किया जाता है वो अल्कोहल टेस्ट से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अल्कोहल टेस्ट। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन कौन सा है? ऑक्जिन है, इथाइलिन है, साइटोकाइनिन है या जिब्रेलिन है? तो इसमें से हार्मोन्स बताना है जो फलों का पकाने का काम करता हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ है 60%, 68%, 65% या 72%? तो जेली में कुल घुलनशील जो ठोस पदार्थ की मात्रा है वो है 68%, 68%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, एप्पल कलर एक किस्म है, बताना है किसकी है? केले, सेब की, नाशपाती की या अमरूद की? काफ़ी फेमस वैरायटी है एप्पल कलर, तो ये वैरायटी हो जाएगी यहाँ पर अमरूद की। डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, केरल में? तो मेथी का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ये राजस्थान के अंदर होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, एक वयस्क व्यक्ति की औसत दैनिक सब्जी की आवश्यकता होती है। तो सब्जी की जो आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को वो 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33, टोंगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, भेड़ की है, गाय की है, बकरी या सूअर? तो जो टोगनबर्ग है ये एक प्रकार की बकरी की नस्ल है। सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं, बीफ कहते हैं, पोर्क कहते हैं या मटन कहते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भेड़ के जो मीट को मटन के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग सामान्यतः किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कैल्शियम या आयरन? 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, वायरस के कारण होता है खुरपका मुंहपका, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, गर्बर विधि का उपयोग किसके परीक्षण के लिए करते हैं? अम्लीयता ज्ञात करने के लिए, विटामिन, प्रोटीन या वसा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि वसा ज्ञात करने के लिए गर्बर विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, अरहर की इष्टतम बीज दर कितना किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं? 8 से 10, 20 से 25 या 12 से 15 या 35 से 40? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीड रेट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अरहर का सीड रेट बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 12 से लेके 15 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है डैश डैश यहाँ पर छोड़ा गया है का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस
टिक्टोरियम है। आपको बताना किसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस है। तिल का है, सूरजमुखी का है, तारामीरा का है या कुसुम का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कुसुम का वैज्ञानिक नाम होता है कार्थेमस टिक्टोरियस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, बरसीम में नत्रजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइजोबियम ट्राइफोलाई। ये बरसीम में नत्रजन को स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, निम्न में से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द आया है तो ध्यान से इसका आंसर देंगे। क्लोरीन, आयोडीन, मोलिब्डेनम या मैग्नीज। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन आयोडीन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, आलू में ट्यूबर यानी कि कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए। 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आलू में कंद बनने के लिए जो अनुकूलतम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो होनी चाहिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 42, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान बताना है, कहाँ पर है। चीन है, भारत है, अफ्रीका है या दक्षिणी अमेरिका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थान है चाइना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कैंट जो है एक प्रमुख किस्म है, किसकी है। बरसीम की है, रिचका की है, अलसी की है, जौ की। कैंट काफ़ी फेमस वैरायटी है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये बरसीम की किस्म है, ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, हृदय रोगियों के लिए कौन सा खाद्य तेल सर्वाधिक उपयोगी है। अलसी का तेल, कुसुम का तेल, तिल का तेल या मूंगफली का तेल। तो हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा जो तेल बताया जाता है वो अलसी का तेल माना गया सबसे अच्छा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी के कारण होता है। तो ये होता है बोरान की कमी के कारण भूरापन, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का फल है। आम है, सेब है, नाशपाती, बेर। तो यहाँ पर उष्ण जलवायु का फल पूछा है तो ये हो जाएगा आम, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, कद्दू की बीज दर किलोग्राम पर हेक्टेयर कितनी रखते हैं। 2 से 3, 5 से 6 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम या 14 से 16 किलोग्राम। तो कद्दू का जो बीज दर है वो रखते हैं पर हेक्टेयर 5 से 6 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, बैर में वानस्पतिक प्रवर्धन की प्रचलित विधि कौन सी है। बीज द्वारा, कलम द्वारा, कलिकाएं द्वारा, दाब द्वारा। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कलिकाएं द्वारा सबसे अच्छी विधि मानी गई है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, सूरजमुखी की बीज दर में तेल की मात्रा होनी चाहिए। 45 से 50, 40 से 45, 35 से 40 या 50 से 55। तो सूरजमुखी के अंदर बताना है, उसके जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उसके अंदर ऑयल की मात्रा कितनी होती है, तेल की मात्रा बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 40 से लेकर 45%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसबगोल एक औषधीय प्लांट है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लाटेगो ओवेटो। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्लांटेगो ओवेटो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सुपर स्टार गुलाब की प्रजाति है, यह किस वर्ग से संबंधित है। हाइब्रिड टी, फ्लोरीबंडा, पोलियंथा, मिनिएचर। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हाइब्रिड टी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुलाब का जो सुपर स्टार है वैरायटी वो हाइब्रिड टी है, ठीक है, ना कि आप याद रखेंगे फ्लोरीबंडा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लोरीबंडा और हाइब्रिड टी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52, क्षारीय मृदा का सुधार के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। अगर क्षारीय भूमि है तो उसको सुधारने का
कार्य कौन करता है इसमें से? चूना, पोटेशियम सल्फेट, जिप्सम या जिंक सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जिप्सम। अगर अम्लीय भूमि है तो उसके लिए हो जाएगा चूना। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखेंगे, अम्लीय के लिए चूना और क्षारीय के लिए जिप्सम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे दोस्तों, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है? पोटास है, फास्फोरस, बोरान, जस्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, किस पोषक तत्व को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, फास्फोरस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54, बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी है। तो कौन सी कमी, अगर सीड के द्वारा प्रवर्धन कर रहे हैं, प्रोपोगेशन कर रहे हैं, तो क्या उसमें कमी नज़र आएगी? यह एक कठिन विधि है, या नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती हैं, या पौध सामान्य कम ओजस्वी होते हैं, या पौधे मात्र पौधे से सदृश नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पौधे सामान्य कम ओजपूर्ण होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पर। 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए पाया जाता है? यहाँ पर विटामिन ए की बात कर रहा है, तो विटामिन ए बताना है कौन से फल में सबसे अधिक होता है। आम, पपीता, संतरा, केला। तो केला और संतरा विटामिन ए के लिए होंगे नहीं। अब इन दोनों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए आम के अंदर पाया जाता है, उसके बाद पपीता का नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, निम्न में से कौन सा एक बीज पत्री है? एक बीज पत्र बताना है इसमें से कौन सा है? अंगूर, चीकू, लीची, केला। तो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लीची, एक बीज पत्री है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57, फलों को किस तापक्रम पर संशोधित किया जाता है? ठीक है, तो बताना है फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जा सकता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, या 110 या 121। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों को 100 पर रखते हैं। ठीक है, फलों को 110। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58, द्विवर्षीय फलन एक मुख्यतः ज्वलंत समस्या है, खजूर की, आम की, बैर की, केला की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है आम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को क्या कहते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, या लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं? तो इनको द्वितीयक पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक में आपके आ जाएंगे एन, पी, के। ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे प्राथमिक में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60, बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस बताना है। ठीक है, सिंधु आम की एक सीडलेस वैरायटी है। तो इसका क्रॉस किसके किसके बीच में हुआ है? दशहरी क्रॉस नीलम, अल्फांसो क्रॉस नीलम, नीलम क्रॉस दशहरी, या रत्ना क्रॉस अल्फांसो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रत्ना क्रॉस अल्फांसो। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। वर्गाकार, आयताकार, षष्ठभुजाकार, या क्विंकस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्विंकस। ये डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62, खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम हेतु निम्न में से कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है? फिनोविस, नीला थोथा, आयोडीन, या तारपीन का तेल। तो खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम करना है तो औषधि जो काम में लेते हैं वो लेते हैं नीला थोथा का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63, निम्न में से कौन सी गाय सबसे भारी नस्ल है? जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, या गिर, या राठी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, होल्स्टीन फ्रीजियन। ये विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भी गाय है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64, भारत की औसत वर्षा कितनी है? 650 mm, 1100 mm, 1200 mm,
या 1600 mm। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1200 mm। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? यहाँ पर नहीं आया है अरहर, उड़द, सोयाबीन, ज्वार। तो नाम से ही पता चल रहा है जो ज्वार है ये दलहनी फसल नहीं, ये चारे वाली फसल है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है? 29.2, 19.5, 39.5 या 26.5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन 29.2% जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है? फूल आते समय, शीर्ष जड़, दुधिया अवस्था या गांठें बनते समय। तो गेहूं में जो सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था जो मानी गई है वो मानी गई शीर्ष जड़ फुटान। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल में होती है? मक्का, सोयाबीन, धान या ज्वार। तो खैरा जो बीमारी होती है मुख्य रूप से ये धान की क्रॉप में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। निम्नलिखित में से स्थानिक निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं है? नहीं पूछा है। क्लोरोफार्म, लिग्नोकेन, कोकेन या प्रोकेन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्लोरोफार्म। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। चारे में समानता क्रूड फाइबर कितना होता है? 10%, 12, 15 या 18% से अधिक। क्रूड फाइबर की बात कर रहा है, चारे में कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 18% या इससे अधिक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी होती है। तो 1 ग्राम अगर प्रोटीन है उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरीज, 9.3 किलो कैलोरीज या 7.8 या 6.1 किलो कैलोरीज। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 4.1 किलो कैलोरीज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। पशुओं को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा क्या कहलाती है? खुराक कहलाएगी, राशन कहलाएगी, संतुलित आहार कहलाएगी या संपूर्ण आहार कहलाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, राशन कहलाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 73। नवजात बछड़ों को कोलेस्ट्रम की दी जाने योग्य मात्रा पूछा है कितनी होनी चाहिए? नवजात जो बछड़े होते हैं उनमें जो खीस पिलाया जाता है कितना पिलाया जाता है? नवजात शरीर भार का 1/5 भाग, नवजात शरीर भार का 1/10 भाग, नवजात शरीर भार का 1/15 या नवजात शरीर भार का 1/20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नवजात शरीर भार का 1/10 भाग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें मात्रा अधिक हो। तो साइलेज आप लोग जानते हैं किससे बनाया जाता है? तो साइलेज जिसके अंदर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। ठीक है, और बाकी हे जो है उसमें हे जो उन फसलों का प्रयोग करते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। और साइलेज बनाने के लिए जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इन फसलों का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा मक्का का ही प्रयोग किया जाता है साइलेज बनाने में। तो यहाँ देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो उन फसलों से हम साइलेज का निर्माण करते हैं, जैसे मक्का। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 75 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से नर पशु में होने वाला रोग बताना है। नर पशुओं में कौन सा होने वाला रोग है? इसमें से चारों में से बताना है। ब्रूसेलोसिस, एंथ्रेक्स, मेस्टाइटिस या मिल्क फीवर। तो नर पशुओं में जो होने वाला रोग होता है वो होता है एंथ्रेक्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। मिल्क फीवर रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? पशु के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना, पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम होना, पशु के शरीर का तापमान सामान्य रहना या इनमें से कोई नहीं।
तो मिल्क फीवर की एक खासियत होती है, पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है? रेंडरपेस्ट, एफएमडी, चेचक या सभी? तो वायरस जनित इसमें से रोग पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, चेचक, एफएमडी, रेंडरपेस्ट। ये तीनों जो है पशुओं में लगने वाले वायरस जनित रोग हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 78 पर। 78 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मुर्गियों के शरीर का तापमान कितना होता है? 106। यहाँ पर दोस्तों मैं वो आंसर ही बता दिया, इसका आंसर इसका हो जाएगा 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर अधिक होता है मुर्गियों का। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79, मुर्गियों के सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सा है? द्विप्रयोजनी का मतलब होता है कि अंडा उत्पादन भी अच्छा हो और मांस उत्पादन भी ठीक ठाक हो, तो उसी को कहते हैं द्विप्रयोजनी। असील है, लेगहॉर्न है, फ्लाई माउथ रॉक है, रोड आयरलैंड रेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रोड आयरलैंड, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेगहॉर्न, वाइट लेगहॉर्न, ये है अंडा उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, और असील जो है ये इसको मनोरंजन के लिए या लड़ाने के लिए इसके उद्देश्य से इसको पाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है? लेयर्स, ब्रायलर्स, चिक या सभी? तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ब्रायलर मुर्गियां कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ मांस के लिए पाली जाती हैं, ब्रायलर जो होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, अंडे का औसत भार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 54 ग्राम, 56 ग्राम, 58 ग्राम, 61 ग्राम? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 58 ग्राम का एक अंडा होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कौन से रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है? एंथ्रेक्स, लंगड़ी, गलघोटू या रेंडरपेस्ट? तो ऐसा रोग बताना है जो वर्षा ऋतु में या वर्षा के सीजन में सर्वाधिक देखा गया है या सर्वाधिक होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गलघोटू, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, वह द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो सेकेंडरी भू परिष्करण यंत्र का उदाहरण बताना है। मोल्ड बोर्ड हल है, डिस्क हल है या डिस्क हैरो है या देसी हल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डिस्क जो हैरो है, ये सेकेंडरी भू परिष्करण यंत्र है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, किसका कथन है? कौन ये कथन दिए थे? अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। ये कथन है नरेंद्र मोदी का या अटल बिहारी वाजपेयी का, इंदिरा गांधी का या जवाहरलाल नेहरू का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। निम्न में से किसे मसालों की रानी कहा जाता है? तो मसालों की रानी बताना है, किसे कहा जाता है? लौंग को, इलायची को, जीरा को या धनिया को? तो मसालों की रानी जो कहा जाता है वो इलायची को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, मथुरा, कच्छ या बाड़मेर में? तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बीकानेर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87, भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान कहाँ माना गया? भूटान, नेपाल, भारत या चीन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान जो माना गया है वो माना गया सी ऑप्शन, भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, एक वर्षीय फसल नहीं पूछा है, गेहूँ, मक्का, गन्ना, सरसों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गन्ना जो है ये एक वर्षीय नहीं है, बाकी गेहूं, मक्का, सरसों ये तीनों एक वर्षीय फसल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के भाग होते हैं। तो जो जितने भी जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनका जो उदर का भाग कौन सा होता है ये आपको बताना है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। एक भाग होता है उधर, 2 या 3 या 4।
जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके उधर 4 भागों में बांटे होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90, पशुओं में बहन एवं सगे भाई या पिता एवं बेटी या माँ या बेटे के मध्य मैथुन को क्या कहा जाता है? अगर इनसे क्रॉस कराया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? बैक क्रॉसिंग कहते हैं, या क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं, या लाइन ब्रीडिंग, या क्रिस क्रॉसिंग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्लोज ब्रीडिंग के नाम से इसको जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं में चाहे बहन हो, सगे भाई हो, पिता, बेटी, माँ या बेटे, या इन किसी से भी क्रॉस अगर करवाएंगे तो उसको कहते हैं क्लोज ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91, अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो अंगूर का वानस्पतिक नाम सब लोग जानते हैं कि अंगूर का वैज्ञानिक नाम जो होता है वाइटिस विनिफेरा होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, यह लघु पौधा जो झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानी कला है, आर्किड, रिपोर्टिंग या सेर्जिंग या बोनसाई। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा बोनसाई। बोनसाई जो होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं, उनको छोटे रूप में या झाड़ीनुमा पौधे में या बौने पौधे के रूप में उगाया जाता है, उसको हम बोनसाई के नाम से जानते हैं। ये जापान की एक कला है, टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93, यह एक कृत्रिम लॉन है जो प्रायः छत बगीचा खेल के मैदान में प्रयोग किया जाता है, कारपेट, बेड्स, रॉकरी, एस्ट्रो टर्फ या टोपियरी। इन चारों में से बताइए क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एस्ट्रो टर्फ। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं पदेन अध्यक्ष? भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या मंत्रिमंडलीय कृषि सचिव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय कृषि मंत्री। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, पेटेलेज को, एमाइलेज, लैक्टेज या लैक्टोज। तो किसको दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, लैक्टोज को कहा जाता है दुग्ध शर्करा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 दोस्तों। डॉक्टर YS परमार बागवानी या वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर है? झालावाड़ राजस्थान या दपोली महाराष्ट्र, नैनी सोलन हिमाचल प्रदेश या पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आ चुका है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नैनी सोलन हिमाचल प्रदेश। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, ये वे पौधे हैं जो अपने आप को संलग्न करने के लिए रूटलेट्स, हुक्स, प्रतान, तने या पत्तियों का सहारा लेते हैं। झाड़ियाँ कहलाती हैं, लताएं तथा वर्तिकाएँ कहलाती हैं, किनारे कहलाते हैं या बाड़ कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लताएं और वर्तिकाएँ। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, अलसी इस परिवार से संबंधित है, कंपोजिटी, लिनेसी, पेडेलिएसी या पेपिलियोनेसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अलसी की जो फैमिली है वो लिनिएसी है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 99, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में या बारापानी मेघालय, कटक उड़ीसा या शिमला हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हसरघट्टा कर्नाटक के अंदर स्थित है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है, यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई की विधि है, बेसिन विधि या केबलगेशन विधि या परवाह विधि या खांचा विधि। तो इन चारों में से बताइए, यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केबलगेशन विधि जो है ये एक प्रकार की यंत्र चालित सतही सिंचाई है। बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा।
पसंद आई हो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर एक वीडियो लेके आते हैं जो कि एग्रीकल्चर टीए, टीजीटी, पीजीटी इन वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये सब वीडियो हैं जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो कल फिर 100 क्वेश्चनों को लेके आएंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।